हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सबका अपने ही चैनल रॉयल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, क्लास 7th के लिए चैप्टर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट 3 लेकर के आया हूं मैं आज आप सबके लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पार्ट 2 में मैंने 12.1 का आप सबको सोल्यूशन प्रोवाइड किया था, तो आई होप आप वो आपने कर लिया होगा। अब हम 12.2 का इसमें इंट्रोडक्शन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं 12.2 का सोल्यूशन लेकर के आऊँगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें आज की क्लास के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जब हम 9th 8th या 10th वगैरह में आप जाएंगे, है ना, तो बहुत ज़्यादा अलजेब्रा का रोल होता है और उसमें बच्चे बेसिक गलतियां करते हैं। जैसे कि मैं 9th और 10th के बच्चे कई सारे होते हैं जिनमें से किसी से पूछता हूँ, है ना, कि ये क्या आएगा, तो कई बच्चे इसका आंसर 7xy देते हैं, कई बच्चे कुछ देते हैं, कुछ देते हैं, है ना। जनरली ये ऐड नहीं होगा। तो आप आज समझ गए होंगे कि आज मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना और माइनस करना सिखाऊंगा। तो आपको पता है लाइक टर्म्स कौन से होते हैं, तो लाइक टर्म्स को ही हमें ऐड करना होता है, बस इतनी सी बात है ना। जैसे मैं आपको बोलूं 3x + 10x, तो आप बोलेंगे क्या आएगा, तो मैं बोलूँगा ये 13x आएगा। दूसरा क्वेश्चन 8x + 20x, ये क्या आएगा, तो 28x आ जाएगा। ये ऐड हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो 7x और 7y लाइक टर्म्स नहीं है। एक के साथ x है, एक के साथ y है, तो वेरिएबल पार्ट अलग होने से ये लाइक टर्म्स नहीं होते। चलिए, अगर मैं बात करूं 10x, 2x और 8x, तो आप समझ गए होंगे हमें कोफिशिएंट्स को ऐड करने होते हैं क्योंकि सारे ही लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स कैसे पहचानते हैं मैंने आपको पहले बता रखा है, समझा रखा है। 10 और 2 12, 12 और 8 20x, ये आ जाएगा, है ना। बाई चांस इसमें से कोई नेगेटिव वाला टर्म होता है जैसे 10x, 5x और 7x, कोई दिक्कत नहीं। 10 and 5 15, 15 में से 7 गया, क्या आ जाएगा, 8x आ जाएगा, है ना। ओके, इसके बाद 9m, 10n, 10m और 9n। सपोज हमें इसको ऐड करना है तो इसमें जो लाइक टर्म्स हैं पहले आप उन्हें ढूंढ लीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे 9m और 10m ये लाइक टर्म्स हैं, इनको इकट्ठे कर लो। तो 9m और इसके साथ क्या है 10, ये लाइक टर्म्स हैं। 10n और 9n, इन दोनों को ऐड किया 19m, इन दोनों को ऐड किया 19n। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इन दोनों को गलती से भी आपको ऐड नहीं कर देना है, ये ऐड नहीं होंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 9a, 3b और 6a + a। अगर आप ध्यान से देखें तो 9a, 6a और a ये लाइक टर्म्स हैं और यहाँ पे एक 3b है और ये अकेला है, इसका कोई भी लाइक टर्म नहीं है। तो 9a और 6a कितना आ जाएगा 15 और यहाँ 1a, ये बेसिकली इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 15 और 1 16a + 3b, ये हमारा इस क्वेश्चन का आ गया हमारा आंसर। तो आई होप आप प्लस करना आप समझ गए होंगे कि हम कैसे प्लस करते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस ले लेते हैं जहाँ पे 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा टर्म्स होंगे। जैसे कि हम ले लेते हैं 7th क्वेश्चन 8x, 3y, 9x, 2y, 5y, 7x। चलिए, तो यहाँ पे 8x है, 9x है और 7x है। 8x, 9x एंड 7x। अब बच क्या गया 3y, 2y और यहाँ क्या बच गया 5y। अब 8 और 9 कितने होते हैं 17, 17 और 7 कितने होते हैं 24x, 3 to 5 और 5 10y, है ना। इनमें इन दोनों को ऐड नहीं करना। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बहुत ध्यान से इसे करना है, लाइक टर्म्स को ही ऐड करते जाना है और किसी को ऐड नहीं करना है। जैसे मैं बोलूँ 3l², 4m² 3n², 10n² + l², बस ये इतना सा क्वेश्चन है। 3l² और l² एक साथ इकट्ठा कर लो, इनिशियली आप इकट्ठा कर लो, उसके बाद में आप कैसे भी कर सकते हैं। 3l², l², उसके बाद 4m², इसके बाद इधर तो कुछ है ही नहीं, 3n² और 10n²। आई होप आप देख पा रहे होंगे ये हमारा पेयर लग चुका है। 3 और ये कितना आ जाएगा 4l²। इसके बाद
इन दोनों को ऐड किया, अब इन दोनों को ऐड तो नहीं कर सकते तो ये अकेला रह जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लो तो ये आप समझ पा रहे होंगे, ये 13n² आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और इसे समझने की आप कोशिश कर रहे होंगे, है ना। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वीडियो पॉज करके, है ना, मैं वीडियो स्टॉप नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल आपका वेट करूँगा 30 सेकेंड्स। आप एक बार इसे खुद से अटेम्प्ट कीजिए। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, 9th AB + BC - AB + CA + AB + 3AB + BC। आप इसको एक बार सॉल्व करो, आप इसे नोट करो, सॉल्व करो, उसके बाद फिर मैं आपको कराता हूँ अभी। आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए, ये क्या है AB, तो AB को लिख लो, BC छोड़ दो, पहले AB लिख लो, फिर ये रहा AB, इसको भी लिख लो, फिर ये रहा AB, इसको भी लिख लो। अब बच क्या गया, तो जिस पे मैंने निशान नहीं लगाए हैं वो बच गया। देखो ऐसे पेपर में निशान नहीं लगाना होता, मैं तो इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं पता चले हमने कौन कौन से लिख लिए, कौन कौन से नहीं लिखे। तो अब हम लिख लेते हैं BC, फिर लिख लेते हैं CA और फिर लिख लेते हैं BC, है ना। आई होप मैंने सारे लिख दिए हैं। ये प्लस का और माइनस का तो कट गया, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस का कट जाता है। यहाँ कोफिशिएंट AB का क्या है, कुछ नहीं तो 1, और यहाँ 3, तो क्या आ जाएगा 4AB, है ना। अब BC एज इट इज, ये BC और ये वाला BC 2BC और CA एज इट इज, है ना। एक बार आप देख लो मैंने सारे टर्म्स लिखे हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म्स ऊपर भी थे, 7 टर्म्स नीचे भी थे। तो आई होप मैंने सही लिखा है और आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं हमें सॉल्व करना है 9x 3y 2x 2y 2y + 3y। सपोज ये हमें सॉल्व करना है, पहले इकट्ठे कर लो, 9x 9x, बाकी y वाले एक साथ, 3y 2y 2y 3y, ये 18x आ गया। 2y काट दो क्योंकि एक प्लस एक माइनस का, 3 और 3 क्या आ जाएगा 6y। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, लाइक टर्म्स को ही हमें सॉल्व करना होता है, आप इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अनलाइक टर्म्स को आप ऐड ना करें। चलिए अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें थोड़े से माइनस और प्लस का हमें ध्यान रखना होगा। जैसे मैं आपको बोलूं सबट्रैक्ट 3m फ्रॉम 10m, है ना। तो हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है 3m को। तो 10m में से, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारा 7m। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसे बोलूं, जैसे सबट्रैक्ट -3m फ्रॉम 10m, तो 10m में से अब की बार हमें माइनस करना है। अब देखो ध्यान से, इन दोनों में डिफरेंस, कई बच्चे यहाँ माइनस लगाना भूल जाते हैं, माइनस लगाना भूलोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ माइनस लगाना है। हमें माइनस करना है क्या, माइनस का 3m, वहाँ पे 3m था इसलिए सिर्फ 3m आया। सबट्रैक्ट बोला इसलिए एक माइनस, है ना, यहाँ सबट्रैक्ट बोला इसलिए एक माइनस, और यहाँ माइनस था इसलिए माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा आ जाएगा 13m। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं बोलूँ सबट्रैक्ट 3m + 3n फ्रॉम 10m + 16n। तो 10m 16n में से हमें माइनस करना है क्या, 3m और 3n। हमें इसके सम में से माइनस करना है इसका सम। अगर आप यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो आप यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे 10m 16n, ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, तो अंदर इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस का 3m और माइनस प्लस माइनस का 3m। 10m में से आप इसको इकट्ठा कर लो, तो 10m - 3m 16n - 3n। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 7m
और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 13n। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। हमें ब्रैकेट का ध्यान रखना है और हम क्वेश्चंस ले लेते हैं जहाँ पे आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे ऐड 6m 2n to the difference of 2m 6m and 2m या 12m प्लस 3n। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें। हमें ऐड करना है 6m 2n किसको, इन दोनों के डिफरेंस में, टू द डिफरेंस ऑफ इन दोनों। तो अगर हम देखें तो 2m प्लस 6m में से हमें माइनस करना है क्या, 12m प्लस 3n। और ये जो आंसर आएगा इसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है। इस पूरे आंसर में हमें ऐड करना है ये 6m 2n। एक बार ध्यान से देखो, हमें ये क्वांटिटी ऐड करना है, तो ये पूरा क्वांटिटी ऐड करना है इन दोनों के डिफरेंस से। तो इसलिए मैंने ये क्वांटिटी पहले लिखा है और ये क्वांटिटी बाद में लिखा है। पूरे के बाहर माइनस आएगा, और माइनस अगर आएगा तो छोटा ब्रैकेट तो लगेगा ही लगेगा। और ये मैंने बड़ा इसलिए लगाया क्योंकि पहले हमें डिफरेंस निकालना है, फिर वो जो आंसर आएगा वो इसमें ऐड होगा। अगर आप यहाँ पे छोटा ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भी गलत हो जाएगा, अगर आप यहाँ बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भी गलत होने के चांसेस होंगे। तो आप यहाँ पे इसको अब सॉल्व, ये सेम लिख लो, बड़ा वाला ब्रैकेट एज इट इज, ये 2m ये 6m, यहाँ पे 2m 12 था, ये 12m। और एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए ये क्वेश्चन में हम यहाँ m में यहाँ n कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन पहले भी सही था लेकिन लाइक टर्म्स है तो वहीं ऐड हो जाता तो क्वेश्चन और छोटा हो जाता, है ना। तो ये वाला स्टेप एज इट इज 2m और यहाँ पे 6 क्या है n, माइनस प्लस माइनस का 12m, माइनस प्लस माइनस का 3n। एक बार इस स्टेप को भी ध्यान से आप देखो, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, अगर यहाँ माइनस रहता तो माइनस माइनस क्या हो जाता, ये प्लस हो जाता। ओके 6m एज इट इज, 2n एज इट इज, 2m एज इट इज, 6n एज इट इज, 12m एज इट इज, 3n एज इट इज। ये वाला ब्रैकेट भी हट गया, बाई चांस यहाँ माइनस होता तो फिर ये साइन अंदर जाता। 6m 2m 12m ये एक साथ लिख लिया, 2n 6n और 3n एक साथ लिख लो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब सारे टर्म्स लिखें। 6 to 8, 8 में से 12 गए, 8 में से 12 गए माइनस 4m, 6 to 8, 8 में से 3 गया 5n। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसकी एक बार और आप प्रैक्टिस करो तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आने के चांसेस ज़्यादा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम बेसिकली इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, ठीक है। ऐड 3x 2x या y ले लेते हैं, 3z 2 9x 2y 3z। हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो 3x 2y 3z, इसमें ऐड कर देते हैं 9x 2y 3z। एक बार आप इसे अटेम्प्ट करो फिर मैं आपको बताता हूँ। अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को, आई होप आप अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए आप इकट्ठा लिखना चाहते हो इकट्ठा लिख लो, अदरवाइज अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो सीधा ऐड कर लो 12x 2y और ये कितना आ गया 4y, 3z कितना आ गया 6z। माय डियर स्टूडेंट्स ये 12.2 का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में इसका सोल्यूशन लेकर के आऊँगा 12.2 का। इससे पहले मुश्किल से ये जो वीडियो है ना वो 15 मिनट से 20 मिनट या 10-15 मिनट की वीडियो है ये, और मैंने सिर्फ 15 क्वेश्चंस करा दिए हैं। आप इन सबको नोटबुक में लिखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें।
कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। और फिर अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो नेक्स्ट पार्ट जब मैं लेकर के आऊँगा तो आपको ईजिली समझ में आएगा, अच्छे से समझ आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा में प्लस माइनस कैसे करते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।